हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हमारे चैनल पे हम इस समय 10 मिनट हिस्ट्री सीरीज कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो हिस्ट्री का कंटेंट है, जब आप कोर्स लोगे तो आपको पता चलेगा। उसमें आपको एक समरी मिलती है, एक कंपाइलेशन मिलता है। ठीक है, समरी में पूरी एनसीईआरटी और हर चीज की समरी होती है। कंपाइलेशन में थोड़ी थ्योरी होती है जो आपको कंपाइल करके दे दिया जाता है। एंड में मिलती है एग्जाम से पहले आपको लिस्टिंग की पीडीएफ। इस पीडीएफ में सिर्फ फैक्ट्स होते हैं ताकि आप जल्दी से प्रीलिम्स के लिए इजीली सब कुछ रिवाइज कर सको। हम उसी लिस्टिंग की पीडीएफ को हिस्ट्री की 10-10 मिनट करके रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं ताकि आप साइड में सिर्फ 10 मिनट देके इसे तैयार कर सको। तो कल हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि मेजर डायनेस्टीज, उनके फाउंडर कौन है और कैपिटल कौन है, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अगली डायनेस्टी है हमारी गढ़वाल डायनेस्टी। फाउंडर थे चंद्रदेव और कैपिटल कहाँ थी? कन्नौज में। चौहान डायनेस्टी, वासुदेव फाउंडर, अजमेर कैपिटल। परमार डायनेस्टी, उपेंद्र फाउंडर थे, धारा नगरी जो है वो इनकी कैपिटल थी। चंदेल डायनेस्टी की बात करें तो नानुका फाउंडर थे और खजुराहो महोबा जो एरिया है वो इनकी कैपिटल थी। सोलंकी डायनेस्टी के फाउंडर थे मूलराज, अनहिलवाड़ इनकी कैपिटल थी। कालचूरी डायनेस्टी के फाउंडर थे कोकाला और इनकी कैपिटल कहाँ थी? त्रिपुरी। अब हम आते हैं मेडिवल में। ये आती है आपकी दिल्ली सल्तनत। ठीक है, मेडिवल में देखो डोमिनेंटली दो आते हैं, एक आता है दिल्ली सल्तनत और एक आते हैं मुगल्स। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में आपके एक सीक्वेंस में आते हैं, देखो स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद सैयद, उसके बाद लोधी। लोधी के बाद आते हैं मुगल। मुगल में डोमिनेंटली आपको पता है मेजर रूलर्स कौन से थे? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। उसके बाद लेटर मुगल्स। ठीक है, तो चलो अब जल्दी से मिडिवल में भी देख लेते हैं। स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। इन सबकी कैपिटल दिल्ली होगी। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी फाउंडर वो जलालुद्दीन खिलजी, दिल्ली कैपिटल। तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर गियासुद्दीन तुगलक। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, जी से जिसका नाम है वो फाउंडर है, क्योंकि और भी लोगों के नाम में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और यहाँ खिलजी में भी लोगों को अलाउद्दीन याद रहता है, पर अलाउद्दीन से पहले जलालुद्दीन था। नहीं होता है तो मूवी देख लिया करो, मूवी से कुछ होना हो, कितनी अच्छी कितनी बकवास मूवी और डज नॉट मैटर, कैरेक्टर्स की कई बार शक्ल याद रह जाती है। तो अगर पद्मावत देखी होगी तो रणवीर सिंह ने एक कैरेक्टर को मारा था, अपने चाचा को, है ना, तब गद्दी छीनी थी। वो जो कैरेक्टर है वो जलालुद्दीन है, द फाउंडर। ठीक है, तो खिलजी डायनेस्टी जलालुद्दीन खिलजी। अगला है तुगलक डायनेस्टी, गियासुद्दीन तुगलक फाउंडर। सैयद डायनेस्टी में किज्र खान फाउंडर थे एंड लोधी लोधी डायनेस्टी में बहलोल लोधी वाज द फाउंडर। इन सबकी कैपिटल दिल्ली थी। उसके बाद मुगल्स आ जाएंगे, वो अलग हो गया। ठीक, आगे आएंगे वो, फिलहाल के लिए आगे देखते हैं। संगम डायनेस्टी साउथ में थी, फाउंडर कौन है? हरिहरन बुक्का। ये है विजयनगर एम्पायर। ये एक सेपरेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इधर ही थी सलुआ डायनेस्टी, इसके फाउंडर थे नरसिम्हा। तुलुआ डायनेस्टी वीर नरसिम्हा। अराविडु डायनेस्टी तिरुमल। ठीक है, इनकी कैपिटल थी पेनुकोंडा। पहले वाले तीनों की थी विजयनगर। बहामनी डायनेस्टी, अब यहाँ पे धीमे धीमे वापस मुस्लिम रूलर्स टेक ओवर कर रहे थे। बहामनी डायनेस्टी हसन गंगू, गुलबर्ग, गुलबर्ग का जो एरिया है बिदार वाला, वो कैपिटल थी। आदिल शाही डायनेस्टी, फाउंडर थे आदिल शाह, बीजापुर। निजाम शाही डायनेस्टी मलिक अहमद, अहमदनगर। ठीक है, इमत शाही, फतेहतुल्ला इमत शाह, बेरार कैपिटल थी। कुतुब शाही डायनेस्टी कुली कुतुब शाह, गोलकोंडा। तो ये इंपॉर्टेंट एरिया हो जाते हैं तुम्हारा, बिदर, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार, गोलकोंडा। बाद में बरीद शाही, अमीर आमिर अली बरीद फाउंडर थे एंड बिदर इनका कैपिटल थी। शार्की डायनेस्टी मलिक सरवार वाज द फाउंडर, जौनपुर। फिर मुगल डायनेस्टी, यू नो द फाउंडर वाज बाबर, दिल्ली आगरा। इसी बीच में हो सकता है एक सुर डायनेस्टी भी पूछा जाए, जो सूरी डायनेस्टी भी बोलते हैं, शेरशाह सूरी जिसका फाउंडर था। ठीक है, जब बाबर को टेक ओवर, बाबर के बाद हुमायूं आता है, हुमायूं उसे छीन लेता है शेरशाह सूरी एम्पायर 5-7 साल के लिए मुश्किल से, उसके बाद वापस हुमायूं पावर में आ जाता है। ठीक है, भोसले डायनेस्टी, शिवाजी फाउंडर थे, हमारे छत्रपति शिवाजी, रायगढ़ इनकी कैपिटल थी। और हैदराबाद का जो इंडिपेंडेंट स्टेट था, इसके फाउंडर थे निजामुल मुल्क। ठीक है, आसिफ जाह फर्स्ट जिन्हें बोलते हैं, और हैदराबाद फाउंडर थे। तो बेसिकली जब फाइनली मुगल्स का हम डिक्लाइन देखते हैं ना, तो कुछ रीजनल एम्पायर्स का राइज होता है। जैसे हैदराबाद का राइज देखते हैं, बंगाल में एक अलग राइज देखते हैं। ठीक है, और लखनऊ में अवध की तरफ देखते हैं। आगे कुछ देखते हैं, चलो। डायनेस्टी और उनकी कैपिटल, चालुक्याज ऑफ गुजरात, कैपिटल थी अनहिलवाड़। कालाचुरीज ऑफ छेदी, त्रिपुरी कैपिटल थी। परमार डायनेस्टी की कैपिटल थी मालवा, धारा। चाहमनाज और शाकंभरी, अजमेर कैपिटल थी। गढ़वाल डायनेस्टी की कैपिटल थी कन्नौज, चौहान की थी अजमेर, कालाचुरी डायनेस्टी की थी त्रिपुरी, जबलपुर। डायनेस्टी और कब स्टैब्लिश हुई? मौखरी डायनेस्टी 554 एडी में, कारकोटा 625 एडी में, गढ़वाल 1089 से बीसी से 090 एडी तक, सैलोद भावा 620 एडी एंड अयोध्या 770 एडी।
आगे बढ़ने से पहले चलो मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ। अगर यूपी पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, प्रीलिम्स के लिए 6 दिसंबर को एग्जाम है, आपके पास मुश्किल से 100 दिन बचे हैं तकरीबन, जिसमें कि त्योहार व्योहार पड़ते हैं, थोड़ा टाइम इधर उधर जाता है। सॉलिड प्रिपरेशन करना चाहते हो, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना इधर उधर सोर्सेज ढूंढे, एक जगह पे सब मिल जाए, देन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर लो एंड यू आर सॉर्टेड। फिर तुम्हें सिर्फ मेहनत से पढ़ाई करनी है। जल्दी से कोर्सेज के बारे में जानते हैं। अगर आप फुल पेड ग्रुप ज्वाइन करते हो विदाउट क्लियरेंस, 9,000 रुपए का है। इसमें बेसिक नोट्स, वीडियो, समरी, स्ट्रेटेजी, बेसिक टेस्ट, करंट अफेयर्स की बात करें तो डेली और मंथली करंट, कोई भी सब्जेक्ट लो उसकी कंपाइलेशन और लिस्टिंग, जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो लिस्टिंग ही है। टेस्ट सीरीज, ठीक है, टेस्ट सीरीज भी लगवाई जाएगी और साथ साथ प्री से रिलेटेड रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, पूरी डाउट क्लियरेंस मिलेगी। डाउट पूछोगे कुछ घंटे में डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। सी सैट की भी तैयारी कराई जाएगी। और कुछ भी करोगे तो आपको पेड क्विज के ग्रुप में ज्वाइन कराया जाएगा, जिसमें डेली बेसिस पे क्वेश्चंस कराए जाते हैं, हाईली प्रोबेबल क्वेश्चन, लेटेस्ट ट्रेंड, लेटेस्ट पैटर्न, लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से, और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एससीएस के कंटेंट से रिकॉर्ड रहा है 130 से 135 तक क्वेश्चन फंसे हैं। प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए चाहिए कितने, 95 टू 100 क्वेश्चन नेट सही कर लो। नेट मतलब नेगेटिव मार्किंग के बाद आराम से प्री क्लियर हो जाएगा। इसलिए ये कोर्स ज्वाइन कर लो, तुम्हें कहीं और कुछ करने की जरूरत ही नहीं, स्टार्ट टू एंड सब तैयारी वो करेंगे, कहीं से कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डाउट क्लियरेंस नहीं चाहिए ये तो फिर ये ग्रुप ज्वाइन कर लो, 6,500 में सब कुछ सेम है, बस डाउट क्लियरेंस नहीं होगा। सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए, डाउट क्लियरेंस नहीं होगा, टेस्ट सीरीज नहीं होगी और सीसैट नहीं होगा, तो 4,000 का भी ग्रुप है। अगर आपको टेस्ट सीरीज और करंट की तैयारी करनी है तो 5,000 वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको 35 टेस्ट की टेस्ट सीरीज मिलेगी, कंप्लीट मंथली करंट अफेयर, जीएस के सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू बैंक्स मिल जाएंगे, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया, यूपी, मिसलेनियस सब मिलेगा। सिर्फ करंट अफेयर्स का ग्रुप ज्वाइन करना है तो 2,000 रुपए में वो भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें नेशनल, इंटरनेशनल, यूपी करंट अफेयर्स, बजट, इकोनॉमिक सर्वे सब कुछ होगा। अगर इनमें से किसी को भी ज्वाइन करोगे तो तुम्हें पेड क्विज में वैसे भी ज्वाइन करा दिया जाएगा। मान लो तुम्हें कुछ नहीं करना और सिर्फ पेड क्विज ज्वाइन करनी है तो भी 1,200 रुपए देके वो भी कर सकते हो, ठीक है। नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट करो। हमारे नंबर्स हैं 8564880530, 7523864455 या फिर 9696066089। ये ज्ञान सर का नंबर है 7838692618। इन नंबर्स पे कांटेक्ट करो, कोर्स ज्वाइन करो और अपनी तैयारी आज ही शुरू करो। उतना टाइम नहीं बचा है कि एकदम आलस किया जाए। रोज 6-8 घंटा मेहनत करने को तैयार हो तो आराम से पेपर इससे प्री क्लियर हो सकता है, ठीक है। चलो हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कालाचूरी रूलर कौन थे और उनकी टाइमलाइन क्या थी। इसके बाद हम विजयनगर के रूलर भी देखेंगे। तो कालाचूरी की अगर बात करें तो कोकाला में कोकाला 1 850 टू 890 एडी, शंकर शंकर रगना 2 भी बोलते हैं इन्हें, 890 से 910 एडी। देखो इंग्लिश हिंदी में ना थोड़ा पढ़ने में दिमाग अटक सकता है क्योंकि प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाते हैं, कभी भी परेशान मत होना, वर्ड पे हमेशा ध्यान देना, ठीक है। अगले हैं बालहर्ष 910 टू 915 एडी, युवराज देव 1 915 टू 945, लक्ष्मण राज जिन्हें लक्ष्मण राज 2 बोलते हैं 945 से 970, युवराज देव 2 980 से 990। विजयनगर रूलर की बात करें तो ये देखो इंपॉर्टेंट भी है, वीर नरसिम्हा 1503 से 1509, कृष्ण देवराय वेरी इंपॉर्टेंट रूलर 159 से 1529, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे। अच्युत देवराय 1529 से 1541, वेंकट 1 41 से 42 एक साल, सदाशिव 42 से 70। गुर्जर प्रतिहार किंग्स की अगर हम क्रोनोलॉजी देखें तो सबसे पहले है नागभट्ट 730 से 760, सीई मतलब एडी ही होता है, ठीक है। नागभट्ट इंपॉर्टेंट है। फिर वत्सराज 780 से 800, नागभट्ट 2 800 से 833, रामभद्र 833 से 36 सिर्फ 3 साल थे। मिहिर भोजवन, अब ये इधर जो रूलर आएंगे ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिहिर भोजवन 836 से 885, महेंद्रपाल 1 885 से 910, महिपाल 1 913 से 944 एंड महेंद्रपाल 2 944 से 948। तो ओवरऑल तकरीबन 730 से 948 एडी तक ये एम्पायर चलती है, ठीक है। गुप्ता डायनेस्टी की बात करें तो आपको पता होगा मौर्य फिर पोस्ट मौर्य रूलर्स आए थे, रीजनल एम्पायर्स बहुत सारी आई थी, उसके बाद गुप्ता एम्पायर आई थी, ठीक है। तो अब हम गुप्ता की बात कर रहे हैं। सबसे पहले वन चंद्रगुप्त, उनके स्पाउस कौन थी, कुमारी देवी, बच्चा कौन था, समुद्रगुप्त। तो अगला रूलर कौन था, समुद्रगुप्त। वाइफ कौन थी, दत्ता देवी, बच्चा कौन था, चंद्रगुप्त 2। अगला रूलर चंद्रगुप्त, तो बेसिकली बच्चा वही अगला रूलर, ठीक है। तो जैसे चंद्रगुप्त 1 के बाद कौन आएगा, समुद्रगुप्त, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे। फिर आते हैं चंद्रगुप्त 2, ध्रुव देवी और कुबेरनाग इनके स्पाउस थे। बच्चे कौन थे, कुमार गुप्त 1, गोविंद गुप्त, प्रभावती गुप्ता। इंपॉर्टेंट है, इनकी शादी जहां हुई थी वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इनके अलायंसेस में, ठीक है। आगे इनमें से कुमार गुप्त 1 जो है किंग बनेगा, इसकी वाइफ थी अनंता देवी और देवकी। इनके बच्चे थे पुरुगुप्त और स्कंदगुप्त। पुरुगुप्त रूलर बनते हैं, इनकी वाइफ थी मित्रा देवी या चंद्र देवी नाम था, ठीक है। और इनके बच्चे थे बुद्धगुप्त एंड कुमार गुप्त 2, ठीक है।
मौखरी डायनेस्टी की बात करें तो रूलर हरिवर्मन, आदित्य वर्मन, ईश्वर वर्मन एंड ईशान वर्मन। ये ध्यान देना, पहले ईश्वर है फिर ईशान है। हरिवर्मन की वाइफ कौन थी? जया स्वामिनी। आदित्य वर्मन की हर्षगुप्ता, ईश्वरमन की उपगुप्ता एंड ईशान वर्मन की लक्ष्मीवती। ठीक है, और इनका फाइनली बच्चा कौन था? सवर्णवन। ठीक है, हर्षा की जीनियोलॉजी को देखें, जैसा कि बंसखेरा और मधुबन कॉपर प्लेट में दिया है इस सोर्स के अकॉर्डिंग। नरवर्धन स्पाउस थी वज्रिनी देवी, बच्चा कौन हुआ? राजवर्धन वन। जब राजवर्धन वन राजा बना तो वाइफ कौन थी? अप्सरो देवी। आदित्य वर्धन बेटा था। आदित्य वर्धन ने शादी की महासेन गुप्ता, जो गुप्त की प्रिंसेस थी, गुप्ता रूलर जो थे उनकी यहाँ की प्रिंसेस। बच्चा कौन हुआ? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की शादी हुई यशोमती से, उनके बच्चे थे राजवर्धन टू एंड हर्ष आगे रूलर बनते हैं। ठीक है, चलो साउथ इंडियन किंगडम्स और उनके रूलर की बात करें तो साउथ की किंगडम कौन थी और रूलर कौन थे? कोसाल में महेंद्र रूलर थे, महाकांतारा में व्याघ्र राजा, कौरल में मंतराजा, पिष्टपुर में महेंद्रगिरी, कोटुरा में स्वामी दत्ता, एरंडपाल में दामन, अवमुक्त में नीलराजा, वेंगी में हस्तिवर्मन जो कि सलिनकना डायनेस्टी के थे, पल्लक में उग्रसेन, देवाष्ट्र में कुबेर, कस्थलपुरा में धनंजय एंड कांची में विष्णुगुप्त पल्लव डायनेस्टी से। कौन से टर्म्स प्रेवलेंट है संगम पीरियड में? मुल्लई का मतलब होता था पैस्टोरल रीजन, कुरिंची का मतलब होता था हिली यानी पहाड़ी रीजन, पलाई मतलब एरिड लैंड एंड मरुतम वर्सेस रिवेरियन रीजन। संगम एरा की बात करें, द पावर ऑफ किंग वाज चेक्ड बाय काउंसिल ऑफ 5 पीपल, जिसे 5 महासभा भी कहते थे। कौन होते हैं? मंत्री। क्या नाम होता था संगम मेरा में? अमाइचर। ये साउथ इंडियन टर्म्स भी हैं। ठीक है, फिर है पुरोहित। पुरोहितर इनका टाइटल होता था सेन नायक, सेनापति नायर नाम था, दत्त राजा, दत्तर, गुप्तचर, उरारी। ठीक है, संगम पीरियड की सोसाइटी की बात करें तो कौन सी पोजीशन को क्या क्लास कहा जाता था? अरासर बोलते थे रूलिंग एंड वॉरियर क्लास को, मल्लावर बोलते थे रॉबर्स एंड जो चोरी वोरी करते हैं, बेनिगर बोलते थे मर्चेंट क्लास को, एंड वेलालर एंड वेलियर बोलते थे एग्रीकल्चरल लैंडलॉर्ड को। स्पेसिफिक डेटीज इन रिलीजियस ट्रेडिशन की अगर बात करें तो बुद्धिज्म में थी तारा देवी, नाट ट्रेडिशन में थे सिद्ध, हिंदुइज्म द्रविडियन तमिल की बात करें तो मुरुगन, कार्तिकेय स्कंद जिन्हें बोलते हैं जो शिव जी के बेटे माने जाते हैं, शक्ति और शक्ति ट्रेडिशन की बात करें तो कोरवई कोरवाई देवी। इसके आगे का हम आगे पढ़ेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। कोर्स में कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कोर्स ज्वाइन करो, अपनी तैयारी आज ही